वेरी गुड इवनिंग. स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर रितेश वाजपेयी जिन्होंने आज बुलाया टॉक ऑन स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स. आई विल प्रेफर कि क्वेश्चंस और आंसर सिस्टम में हो, इंटरेक्शन रहे, बिकॉज मैनी टाइम्स हम लोग लेक्चर देते हैं और उतना अच्छा कन्वे नहीं हो पाता. तो इट वुड बी गुड कि अगर आप कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लें, आई विल बी आंसरिंग दैट. सर, स्ट्रेस होता क्या है? इसे हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये स्ट्रेस ही है, इसे कैसे हम रिवील करते हैं? Stress, first of all, is a body reaction. Whenever there is a change, body reacts, and that reaction is what we call stress. It's very simple, and that change could be either physical, psychological. आजकल साइकोलॉजिकल में वर्चुअल और रियलिस्टिक. लेट मी से, आप रात में सो नहीं पाए. अगर आप रात में नहीं सो पाए तो नेक्स्ट डे जो आपका चेंज आया बॉडी में, जो बॉडी रिएक्ट करेगी, दैट वुड बी स्ट्रेस रिएक्शन फॉर यू. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल चेंजेस आर? विल डिस्कस, अभी बात करते हैं. तो वन इज लाइक दिस. सेकेंड ऑप्शन इज, जैसे सपोजली आप पूछ रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं, उनको कब पूछना है. मेनी टाइम्स लोग खड़े होते हैं एंड दे हैव पैल्पिटेशन कि या हाथ कांप रहे हैं. तो दैट इज रिएक्शन, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भेजी गई कि आप खड़े होके बात करें, एंड द पर्सन इज अनकंफर्टेबल फॉर दैट. तो जो बोला गया कि आप खड़े हों, दैट इज एक तरह का सिचुएशन दी गई, चेंज दिया गया उसे, जिस कंफर्ट जोन में बैठा था उससे अलग किया गया, एंड द रिजल्ट इज उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया. पसीना भी आना शुरू हो जाता है. हाँ, पसीना आ रहा है, हाथ कांपते हैं या सीने की धड़कन बढ़ती है. दैट इज, हाँ, दैट इज स्ट्रेस रिएक्शन. एंड इट इज नॉट दैट कि लोग समझते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ कोई प्रॉब्लम आ गई तो ही होगा, यानी खड़ा कर दिया तो ही होगा. रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया ना कि भाई तुम फर्स्ट आ गए हो. सम पीपल स्टार्ट डांसिंग, सम पीपल बिलीव ही नहीं कर पाते, उस दिन रात में नींद नहीं आती. सो इवन खुशी में भी जो चेंजेस आ रहे हैं, एनी चेंज जो नॉर्मल से अलग होगा, बॉडी रिएक्ट करेगी, बॉडी एंड माइंड, दैट इज स्ट्रेस. सो वो किसी भी वजह से हो सकता है. इट कुड बी अ फिजिकल चेंज, लोगों को कोरोना हुआ, बॉडी ने रिएक्ट किया, देयर वाज स्ट्रेस. पैर में चोट लग जाए, बॉडी रिएक्ट करेगी, देयर विल बी स्ट्रेस. आपका माइंड भी रिएक्ट करेगा, चिड़चिड़ाहट होगी, पैर में चोट लगी, लड़खड़ाया, कुछ हुआ, एंड यू विल फील दैट कि नहीं, अब पैर में दिक्कत हो रही है, तो आप रिएक्शन देंगे, दैट विल बी स्ट्रेस. खुशी हो या कुछ कम हो, अगर आप किसी की डेथ सुन लेते हैं, कभी किसी की एक्सीडेंट सुन लेते हैं, जो एंजाइटी होती है, फियर होता है, दैट इज ऑल इज स्ट्रेस. तो स्ट्रेस और एंजाइटी एक ही चीज है या दोनों? स्ट्रेस का ही फॉर्म है एंजाइटी? स्ट्रेस में नंबर ऑफ सिम्टम्स दे कैन कम, वन ऑफ देम इज एंजाइटी. एंजाइटी एक्चुअली मीन्स कि घबराहट अंदर से हो रही है. फिजिकल सिम्टम्स में जैसे इन्होंने कहा, अब मैं सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस भी बात करूंगा, एंजाइटी भी बात करूंगा. सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, मान लीजिए किसी ने ज़्यादा खुश हुई, नींद नहीं आई, अब उसको आप एंजाइटी नहीं कह सकते हैं. इन एक्साइटमेंट वन कांट स्लीप, सो दैट इज नॉट एंजाइटी एक्चुअली. ओके, पर अगर कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ सुन लिया गड़बड़ कि एक्सीडेंट हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, द बॉडी रिएक्शन कुछ अलग टाइप का होगा, जो घबराहट कहीं मेरे साथ ना हो जाए, मेरे फैमिली मेंबर को ना हो जाए, या रात भर बेचैनी हो रही है, दैट पार्ट इज एंजाइटी. और उसमें हाथ कांपते हैं, सीने की धड़कन बढ़ती है, पसीना आ सकता है, दैट इज फिजिकल सिम्टम्स. अंदरूनी बेचैनी जो रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है कि एक जगह बैठे हैं, बस चैन नहीं मिल रहा, मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम बैठे हुए हैं, मतलब लेटे हुए हैं, सुकून से लेट जाए ना, सुकून नहीं मिल रहा, दैट इज रेस्टलेसनेस. चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है, उसमें किसी ने कह दिया कि नहीं, कुछ दो चार चीजें एडवाइस करने की कोशिश की, चिड़चिड़ाहट नहीं, जो नॉर्मल रिएक्शन से अलग था, ज्यादा गुस्सा आ सकता है. देयर कैन बी नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑफ स्ट्रेस. उनमें से एक एंजाइटी भी है कि एंजाइटी के एक प्रोफाइल, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं. सो दैट इज व्हाट स्ट्रेस इज. सर, स्ट्रेस हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है? श्योर. हमारी बॉडी में स्ट्रेस एक्चुअली
सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है नर्वस। जब हम लोग स्ट्रेस, इट इज ए रिएक्शन। हम लोग लाखों सालों से यहाँ पर हैं, और पहले क्या था ऑन दिस अर्थ, हमारे लिए खतरा क्या क्या था? कोई जानवर दिख गया बड़ा, दैट इज ए डेंजर टू अस। लड़ाई हो गई। ओकेजनल ये था कि पानी बरस रहा है, एनवायरमेंट चेंज हुआ है, या खाना नहीं मिला, तो लाइफ रिलेटेड थे। तो ये जो स्ट्रेस है ना, वो एक्चुअली इस चीज के लिए है कि खतरे को भाप के हम लोग रिएक्ट करें। इट मींस स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ अफ्रेड। नहीं, रिएक्शन। आपको तैयार करना है बॉडी भाई को। जरूरी नहीं, मैंने बताया ना, खुशी के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है ना, बॉडी में चेंज तो आएगा ही ना। तो व्हेन दिस हैपेंस, मान लो पहले तो बहुत लिमिटेड चीजें थी, अब चेंजेस कितने ज्यादा हो रहे हैं। यू कॉन्टिन्यूअसली फील कि खतरा है। आपने टीवी खोला एंड यू फील दैट ओहो हो, अब रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई है, हमारे ऊपर भी आ सकता है सर, विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, हमारी जान को खतरा है। यू फील दैट और नॉट? आपने देखा, टीवी खोला या कुछ खोला एंड यू फील दैट ओह, पहले उतना फर्क नहीं पड़ता था, अमेरिका में रिसेशन आ गया, अब हमारे यहाँ भी आ जाएगा, सो वी आर लाइकली टू लूज समथिंग। स्ट्रेस, लगातार आप टीवी खोले रहो, लगातार कुछ ना कुछ वो बताते रहेंगे। लीव अपार्ट ऑल दैट, पहले हम लोग छोटी छोटी कम्युनिटी में रहते थे, कि गांव है, उसी में सब लोग रहते थे, एंड पीपल दे वर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। कि बच्चा छोड़ दिया, मम्मी ने बच्चा छोड़ दिया, बगल वाली चाची के यहाँ टहल रहा है, रिलैक्स है, मैं टहल रहा होगा, खा पी के भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शामी को आ जाएगा। पीपल दे कंफर्टेबल, एक दूसरे पे विश्वास था कि भाई ठीक है, वी आर ए कम्युनिटी। नाउ थिंक अबाउट, हमारे दिमाग को कैसा लगता होगा? पहले खतरा क्या था? बाहर से कोई चीता वीता आ जाएगा, हमारे गाय भैंसों को मार सकता है, ये खतरा था। सुबह सुबह कभी कदार सांप दिख सकता है, वो भी खतरा था। नाउ थिंक अबाउट इट। अब हम लोग वी फील थ्रेटेंड बाय ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड। इससे मिले थ्रेट इज, पहले नहीं था कि लूट लेगा, थ्रेट इज सब्जी वाले से ले रहे हैं, इसने जो है ना खाने में कोई जो आलू मिलाया है, उसमें कहीं इसने कुछ आलू या तरबूज में जो है कोई इंजेक्शन ना लगा दिया हो, तुरई जो मोटी के लौकी मोटी ली है उसमें कहीं इंजेक्शन ना डाला हो, जो मीठे सेब हैं वो ऊपर से वैक्सिंग ना की गई हो, हमें नुकसान कर जाएगा। हम देखते हैं और डरते जा रहे हैं। हमने बगल वाले आदमी को देखा कि भाई ये पुलिस वाले हैं, अब पता है कि हमारे देश के हैं, सब कुछ है, लेकिन डर है, हमें भी ना पूछ ली। लोग पहले से रिजल्ट, ठीक है, पहले एक दूसरे पे ज्यादा विश्वास था, एंड द विश्वास इज वन ऑफ द रीजन आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। द कंफर्ट इज गोइंग बियॉन्ड द रेंज नाउअडेज। आपने डॉक्टर को देखा, नहीं अब कहीं दवा ना चल जाए, कुछ ये गलत ना हो जाए, हमारे साथ नुकसान ना कर दिया जाए, जबकि हम गए हैं हेल्प के लिए। ठीक है, हमने किसी जब ऑफिस जाते हैं तो वी फील दैट नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां हमारे पास ब्राइबरी हो जाएगी, वी फील थ्रेटेंड। जितना ज्यादा थ्रेट रहेगा, हमारी बॉडी रेगुलर कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस में रहती है। और ये स्ट्रेस पहले लिमिटेड था, पहले बहुत ही लिमिटेड टाइम पे चेंज होता था। अब आपने नया देखा कि यू आर अनसेटिस्फाइड, कल आईफोन 12 लिया था, अब थोड़े दिन बाद आईफोन 13 तो आ ही गया है, और जब तक एक साल तक एडजस्ट हो पाए, आईफोन प्रो 13 के पास प्रो आ गया, 14 भी लॉन्च होने वाला है, 9 ये बेकार हो गया। स्टेटस को मैच नहीं कर रहा है यार। The change, the more we are taking up change, the more we are getting stressed. Agreed? Yeah. So, and the less we are at comfort with ourselves. हम लोग अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी को डिसाइड नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट फ्री। पहले बगल वाला घर, बगल वाली चीज हम लोगों को कंफर्टेबल लगती थी कि हाँ ये चीज जो है ना भाई सेफ है, सेफ जोन है हमारे लिए। नाउ वी डोंट फील दैट। The less we feel safe, the more this sympathetic system is reactive कि भाई खतरा चल रहा है। कोई जानवर, कोई भी चीज लगातार खतरे में कब तक रह सकती है? So the body reacts. So there is one acute stress
जो हमने बात करी कि तुम्हें खड़ा कर दें और पूछ लें, तो इट वुड बी लाइक एक्यूट स्ट्रेस. देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस टू. पहले थिंक अबाउट, आज से 60-70 साल पहले लोग पढ़ते थे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बहुत कम लोग पढ़ते थे, जॉब थी, लोगों के पास एक ही काम था, मतलब एग्रीकल्चर वाज द थिंग. सबको पता है, पेरेंट ने सिखा दिया. पहले जो है जो गाय जो घर में बच्चे होते थे वो मैनेज करवाते थे थोड़ी देर उनका खाना पीना, एंड देन आफ्टर 14-15 साल से मम्मी पापा को हेल्प करने लग जाते थे. तो लाइफ वाज सिंपल, देयर वाज नथिंग मच चेंज इन द प्रोफेशन कि करना क्या है नया, और सब उसी में सेटिस्फाइड थे, सेक्स मैनेज रहता था. नाउअडेज द नंबर ऑफ कैरियर ऑप्शंस दे आर अराउंड 1,90,000. लोग सेटिस्फाइड ही नहीं है कि हमने ये कर लिया, पढ़ लिया, तो उसके बाद करेंगे क्या, उसके बाद करने के बाद हमें अचीव क्या करना है. सो देयर इज अ कंटीन्यूअस चेंज. दिमाग शांति नहीं है कि भाई मुझे अचीव करना क्या है, और इससे मुझे ये मिल जाएगा, बगल वाला इतना पाया जा रहा है, इसका वाला सोल्यूशन ज्यादा अच्छा तो नहीं है. और विद दैट कंपैरिजन हमें लगता है हमारा कुछ हो रहा है, वी आर एट थ्रेट. द थ्रेट कम्स एंड वी आर लाइक, ओह मैं जागता हूं, मैं और पढ़ता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं. वो करने से क्या होगा, इज मटेरियल, लेकिन मैं भी कर लेता हूं. बॉडी रिएक्ट्स. सो दैट इज व्हाट स्ट्रेस इज. It is because of the continuous changes we are facing, we are more and more stressed. And as a result, जैसे की बात हुई, there are body reactions like physical way we react. They are psychological reactions. कि रात में नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, डर लग रहा है, या घबराहट हो रही है, मन उदास हो रहा है. Okay? So this is what, इनमें से एक पार्ट एंजाइटी भी है कि एंजाइटी हो जाती है. One of the complications of stress is, when I say complication, let's say आपने कहा कि मैंने सपोजली इनको खड़ा किया और ये खड़े हुए, उन्होंने बताया इनकी पैल्पिटेशन हो रही थी. दिस इज एक्यूट स्ट्रेस. मैंने पूछा थोड़ी देर पैल्पिटेशन होगी, शांत हो जाएगी. वन थिंग. Nowadays people they are working and working, और many a times we like lack of appreciation and lack of growth. Continuous threat है, मुझे सही नहीं हो रहा, they are acting against themselves. chronically चलता जा रहा है. जब बहुत ज्यादा चल जाता है, then it is a psychiatric or a physical disorder. जैसे ही इनको कहा गया कि भाई आप खड़े हो जाएं, पैल्पिटेशन ही नहीं हुआ, थोड़ा बीपी पल्स में भी चेंज, बीपी भी चेंज हुआ, शुगर भी थोड़ी सी रिलीज होगी, थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो देख के थ्रेट. अब कॉन्टिन्यूसली ऐसा चलता जा रहा होगा, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर सर्टेन टाइम, आपकी रेगुलर ब्लड शुगर हाई ही रहेगी, रेगुलर बीपी हाई ही रहेगा, रेगुलर आपका मूड जो है, पहले थोड़ा थोड़ा कभी घबराहट हुई, अब रेगुलरली लगा जा रहा है, तो रेगुलरली घबराहट बढ़ी रहेगी. तो दिस विल टर्न अप इनटू एंजाइटी डिसऑर्डर. तो एंजाइटी आपके करियर को लेके भी हो सकती है, किसी भी चीज को लेके हो सकती है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड एंजाइटी डिसऑर्डर. लो मूड एंड डिप्रेशन. लो मूड मतलब अब किसी ने डांट दिया या फेल हो गया कोई आदमी, उदास है, दैट इज लो मूड. लॉस हो गई किसी की फैमिली में, कुछ उदास. अब ये उदासी अगर 2 हफ्ते लगातार रह गई, परसिस्टेंट कर रही, देन इट इज क्लिनिकल डिप्रेशन. दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स ट्रीटमेंट. सिमिलरली विद एंजाइटी, घबराहट अभी हुई इज वन थिंग, अब ये लगातार बना ही रहे हैं 15-20 दिन, दिस विल टर्न अप इनटू एंजाइटी डिसऑर्डर व्हिच विल नीड ट्रीटमेंट. So we have 3 steps. One is stress, and stress has acute and chronic component. Change जो मांगा जा रहा है उसकी वजह से रिएक्शन हुआ स्ट्रेस में, उसके वजह से फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम आते हैं. एक्यूट वाले में तो सेटल हो जाते हैं, पीक पे चढ़ेंगे, बैठाया जाएगा कि आपने आंसर दे दिया, इट वाज कंफर्टेबल, नहीं तो डांट पड़ेगी, आप नीचे बैठ जाएं, इट्स ओके. और उसके बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे में सेटल हो गया, दिस इज रिएक्शन खत्म हो गया. पर वही चीज अगर कॉन्टिन्यूस चलती रहे, देन इन दैट केस इट वुड बी एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन. और इन फिजिकल साइंस, जैसे कहा कि शुगर भी बढ़ती है,
बीपी भी बढ़ता है, कॉन्टिन्यूस रेंज में इट विल टर्न अप इनटू डायबिटीज और हाइपरटेंशन। नॉट ओनली दैट, जब हम लोग स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी भुएं ऐसे तनने लग जाती हैं ग्रेजुअली, पता नहीं चलता, वी आर मोर अवेयर रहते हैं ऐसे टाइट जस्ट टू फाइट यू। रिजल्ट इज जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं उन्हें बॉडी एक्स रहते हैं, दर्द वगैरह, सर में भारीपन रहता है लगातार, ये टाइट रहता है ना गर्दन में, सर में भारीपन रहता है। दिस इज वन साइन। नॉट जस्ट दैट, जब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें एसिड सेक्रेशन पेट में बढ़ता है। लगातार हुआ, माइनर एसिड सेक्रेशन इज एक्सेप्टेबल, लगातार हुआ इट विल टर्न अप इनटू पेप्टिक अल्सर। ठीक है, नॉट जस्ट इट अफेक्ट्स, अब लगातार स्ट्रेस हुई, आपकी बॉडी के जो पेरिस्टालसिस है, जैसे ही स्ट्रेस होती है ना वो बदल जाती है, पेट कितना साफ होना है। जो क्रोनिकली स्ट्रेस रहते हैं, एक्यूट स्ट्रेस में किसी किसी को एग्जाम से पहले ना बार बार वॉशरूम आती है, क्रोनिक वाले केस में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सो दे आर कॉन्स्टिपेटेड। कॉन्स्टिपेशन हुआ, कुछ दिन बाद विटामिन डेफिशिएंसी होने लग गई, दैट विल टर्न अप अगेन। और इसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस, नॉट जस्ट दैट, क्योंकि स्ट्रेस एक कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन से रिलेटेड है। दो नर्वस सिस्टम बात हुई जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको एक्टिवेटेड रहता है और एक हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल स्ट्रेस की वजह से। ये कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, यही कॉर्टिसोल शॉर्ट पीरियड में शुगर बढ़ाता है, इंसुलिन डाउन कर देता है, यही कॉर्टिसोल शॉर्ट पीरियड में बीपी बढ़ाता है। कॉन्टिन्यूसली हाई रहेगा ना तो ये कॉर्टिसोल बढ़ेगा, डायबिटीज हाइपरटेंशन करेगा। ये कॉर्टिसोल थायराइड के अपोजिट काम करना शुरू करता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। एग्रीड? तो बहुत सारी मैक्सिमम जो लाइफ स्टाइल डिसीजेज हैं, जो क्रोनिक डिसीजेज हैं, वो सारी डिसऑर्डर्स हैं, वो सारे के सारे स्ट्रेस रिलेटेड हैं। डायबिटीज का एक कारण हो सकता है बहुत बड़ा, 100% है। डायबिटीज का एक बहुत बड़ा जो रीजन है, देयर आर नंबर ऑफ स्टडीज कि डायबिटीज, इफ यू विश टू नो, कि डायबिटीज में नॉट जस्ट इट्स अ मेजर रीजन कि डिप्रेशन है तो डायबिटीज हो जाएगा और डायबिटीज है तो डिप्रेशन हो जाएगा। जिन पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में स्ट्रेस या डिप्रेशन साथ में होता है, उनमें कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा जल्दी होते हैं। न्यूरोपैथी, रेटिकुलोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये सब ज़्यादा होते हैं। पुअर ग्लूकोज कंट्रोल रहता है और इट्स अ वेल फाउंड वन रीजन कि अगर आप डिप्रेशन ठीक कर दें तो कॉम्प्लिकेशन प्रोलॉन्ग टाइम लेती है। So that is one reason for all of it. It's like continuously बढ़ता रहता है and then अगर it is हार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं तो किसी और प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रहा है। This is how continuous stress is one of the general reason। जैसे कहा ना कॉर्टिसोल बड़ा हार्मोन इफेक्ट करेगा। इंडिया में करेंटली 30% फीमेल्स में PCOS नोन है, जिसकी वजह से पीरियड में प्रॉब्लम आती है, फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। नहीं, वो तो हुआ तो लेकिन स्ट्रेस से ही ना। वन ऑफ द बेसिक रीजन वही है कि स्ट्रेस रहा और इट इज लाइक दैट। एंड यू विल लाइक टू नो कि स्ट्रेस इतना ज्यादा क्यों हुआ। वी आर लाइक, हमारा एक इन्वायरमेंट था, हम लोग इस अर्थ पे लगभग मिलियन ईयर से हैं, तो हमारा एक इन्वायरमेंट था। वो इन्वायरमेंट था कि हम लोग एक्ट करने के हिसाब से धूप में जैसे दूसरे एनिमल्स रहते हैं वैसे रहते थे, धूप में रहते थे, दिन भर फिजिकल एक्टिविटी थी, या तो हम लोग गैदरिंग करते थे खाना या हंटिंग करते थे। तो अभी आज भी करके देखो तो लोग 1 घंटे काम के लिए बहुत काम कर लिया, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, सनलाइट ज़्यादा था। मैंने बात की थ्रेट बहुत कम था, हम लोग छोटी छोटी कम्युनिटी में रहते थे, अपना कम्युनिटी भी सोशल एनिमल्स, तो यहाँ पर 4-5 चीज़ें थी। हम लोग बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते थे, 8-10 घंटे की तो नॉर्मल है। आज भी विलेजेस में जाएं तो इट इज़ रेगुलर थिंग कि आप 8-10 घंटे लेबर कर रहे हैं। हम लोग
सनलाइट में ही रहते थे, बाकी जैसे बाकी एनिमल्स रहते हैं। करेंटली हम सनलाइट में नहीं, और अब सनलाइट बहुत ही मुश्किल से बर्दाश्त होती है। सो अर्लियर वी वर लाइक एनिमल्स, नाउ वी आर ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यहाँ रख दिया, मतलब हम लोग ऐसे रहना भी चाहते हैं। थर्ड एक बहुत बड़ा चेंज आया है, दैट इज अबाउट, जैसे बात की कम्युनिटी सोशल एनिमल। पहले हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत एक्सप्रेस करते थे, हमारे दोस्त होते थे, मतलब 50-60 साल 100 साल पहले चल जाए तो बहुत ही ज़्यादा सब बगल वाले चचा ही होते थे, बहुत दूर दूर तक चचा रहते थे, बहुत दूर दूर तक सब रिश्तेदार होते थे, लोग उन्हीं के यहाँ कंफर्टेबल रहे। अब हम लोग कहीं कंफर्टेबल नहीं है, खतरा ही खतरा महसूस होता है, इट्स एन एक्टिविटी थी। पहले पॉल्यूशन भी बहुत कम था, वी आर नॉट मेंट टू लिव इन दिस मच पॉल्यूशन, एंड यू फील दैट पॉल्यूशन, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉल्यूशन पीपल थिंक अबाउट इट्स एयर पॉल्यूशन ओनली। श्योर इट इज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, what about the light pollution? हमारा दिमाग धूप को परसीव करता है पिनियल ग्लैंड, एंड देन जो नींद के लिए हार्मोन होता है मेलाटोनिन वो बनाता है, और जो रात में अंधेरे से निकलता है। सारे ही जानवर ऐसे ही करते हैं, जो रात वाले वो छोड़ दो अगर, तो सभी जानवरों का है 4-5 बजे जग जाएंगे, उसके बाद दिन भर टहले घूमेंगे, शाम तक आते आते सोने लग जाएंगे, कूदने चलने फिरने के बाद अंधेरे में निकलने लग जाता है मेलाटोनिन। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, एक तो हम लोगों ने रेस्टिंग टाइम का बहुत प्रोडक्टिव होना है, 8 घंटे सो लिए, बहुत सो लिए, 7 घंटे सोने वाले भी अच्छा काम करते हैं, अच्छा हो 6 घंटे सो लो, 6 घंटे देखो क्या है, 6 घंटे काम करने वाले ने इतना अचीव कर लिया, 5 घंटे वी आर रिलैक्सिंग लेस, एंड देन द प्रॉब्लम इज सुबह से लेकर रात तक हम लोग एक आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी, इफ यू जस्ट चेक इट आउट, धूप का एक लेवल रहता है, सुबह की गर्मी अलग रहती है, दिन की गर्मी अलग रहती है, शाम की गर्मी अलग रहती है, ये एक ही जैसी रहती है। सो वी आर नॉट मेंट फॉर इट टोटली, सो इट इज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द बॉडी, एग्रीड? सो मेजरली एक्यूट जो स्ट्रेस बढ़ती जा रही है उसके बेसिक रीजंस तो यही है कि चेंजेस बहुत ज़्यादा आ गए। वन थिंग, लॉट मेनी चेंजेस, डेली चेंज, जो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत चेंज आ गया। जितना चेंज आया है ना, दिमाग को उतना प्रेशर पड़ता है लर्निंग करने में, एडजस्ट करने में, करता तो दिमाग ही है ना भाई आखिरी में। सेकंड, हम उतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते जा रहे हैं, अपनी सोसाइटी, अपने लोग डिसाइड करने, जिससे हम लोग कंफर्टेबल हैं, वी डोंट फील सेफ नाउ। तीसरा, इट इज बिकॉज हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत डाउन हो चुकी है, इट हैज कम डाउन फ्रॉम 8 आवर्स, तो अब हम लोग मिनिमल कहते हैं भाई आधा घंटा तो एक्सरसाइज कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, उतना भी नहीं, इट इज वेरी सेडेंटरी लाइफ, मतलब इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। फोर्थ, सनलाइट बिल्कुल ही। फिफ्थ, रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम हो चुका है। पहले इट वाज नेचर था भाई, शाम हो गई तो पढ़ना छोड़ दो, मतलब पढ़ना तो बहुत कम करते थे, बैठो अपना जो भी कर रहे हो करो एंड रिलैक्स दोस्तों में। इट वाज नॉट अ रेयर थिंग कि आप खेल आए को गुनाह कर दिया आपने, अपनी खुशी के लिए आपने अपना कोई टाइम निकाल लिया तो ये गलत कर दिया। नाउ इट इज नहीं, ये तो इट माइट कॉस्ट यू योर कैरियर। अगर ऐसा आदमी सोचे तो देयर इज अ गिल्ट टू, घूमे कितने, खेला कितना पता नहीं, उसके बाद स्ट्रेस इतनी पता नहीं बढ़ गई हो, एंड द रिएक्शन इज डिफरेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो दीज आर द कॉमन रीजंस, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यू पीपल, देयर आर अ फ्यू मोर पर्टिकुलर रीजंस। स्टूडेंट्स में क्यों होता है? वन इज the career and ever changing career prospects. That is one important thing. Second is the exam. Okay? The academics and the exam system, it's good, but it's also a problematic thing. ठीक है? Third is peer and societal pressure. आप जो करना चाहते हैं वो
कितने हद तक आपके पीयर से मैच करता है, कितना मैच नहीं करता है, कितना सोसाइटल आप प्रेशर में करते हैं, दैट इज ऑल स्ट्रेसफुल. आपको नहीं पसंद है, कर नहीं रहे हैं. दीज आर थिंग्स विच अफेक्ट रिलेशनशिप. ब्रेकअप्स बिग प्रॉब्लम. So what about anger? नहीं, वो तो इसी वजह से आएगा ना, वो तो सिम्टम हो गया. Okay, that's it. ठीक है, The relation between anger and stress. we'll discuss it. Okay. Okay, so these are 4-5 major reasons, and fifth major reason is internet, Yeah, Right. nowadays internet. Right. and it has caused a lot of problems. स्पेसिफिक चीज़ों में बात करी, एग्जाम एंड द कैरियर विच इज़ द बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स जिनकी वजह से दिक्कत आती है. थर्ड इज एक्चुअल रिलेशनशिप whether with your parents, society or with your partner. Now less important, that is less होता है इंडियन में, लेकिन कंपैरिजन करते करते फाइनेंशियल. एंड फिफ्थ वन इज डेफिनेटली इंटरनेट. मैक्सिमम इंटरनेट यूसेज Cause stress. एडोलेसेंट से यंग यूथ कर रहा है. एंड व्हाट हैज हैपेंड विद इट? प्यूबर्टी जल्दी आ रही है लोगों में, मतलब दैट इज वन ऑफ द इफेक्ट. 10 साल में हम लोग जो कुछ नहीं जानते थे, आज 10 साल के लड़के ब्रेकअप कर रहे होते हैं. That is. Now, other than that too, there is a problem when you watch all these things. एक बार आपको जो डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल देखने में, that affects 25 मिनट की कंसंट्रेशन खा जाता है. ठीक है. And there is a lot much of information in it. आप स्क्रॉल करते हैं ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है. दिमाग तो सारा ही ले रहा होता है ना, उसका काम है प्रोसेस करना. आपने जो जो दिया वो अंदर ले लिया. इट्स लाइक आपने इतना खाना खाते हैं, इतना दे दिया, उसको तो लेना ही, मुंह खोल के लेना था तो उसने ले लिया. सो सपोजली ए पर्सन इज सीइंग सम 10 डिस्क्रीट पोस्ट जिसको लेना देना नहीं था, पर वो दिमाग में तो गई, उसको प्रोसेस करना पड़ा दिमाग को कि भाई हमें नहीं भी रखना तो हटाओ इस चीज़ को, लेकिन पढ़ाओ, उसने समझा. एंड देन फॉर एवरी इंफॉर्मेशन विच गोज इन योर माइंड देयर इज एन इमोशनल रिएक्शन टू. भले आपको अच्छा लगे या ना. आपने देखा रेयरेस्ट दूर दूर पता नहीं दोस्त के किसी की डेथ हुई, आपने देखा इमोशनल रिएक्शन, आपको RIP कहा आपने, लेकिन व्हाट हैज हैपेंड, या तो उसमें जो है इट इज लाइक ब्लंटिंग हो गई कि हम फील तो नहीं कर पाए भाई, लेकिन चलो ठीक है, हमारा कहना फर्ज था, हमने कह दिया. लेकिन या अभी आपने एक का देखा कि RIP लिखा, दूसरा हमने कह दिया कि भाई बर्थडे भी किसी के साथ कर तो देते ही, जबकि पहले ऐसा दोनों साथ में होने के चांसेस नहीं थे. एक दिन में दोनों हो जाए इसके चांसेस नहीं होते थे. अगर किसी की डेथ हो जाए तो खुशी की खबर दबा दी जाती थी, और पहले जो पहुंच गई मतलब दूर किए तो बताते नहीं थे लोग, चलो कल बता लेंगे चल जाएगा. और जो फीलिंग थी वो प्रॉपर्ली एक्सप्रेस थी. इट वाज लाइक चलो किसी ने अगर कहा, तार से दूर से भी आया, तो फीलिंग उसी हिसाब से जाती थी कि भाई चलो हम दुख मनाते हैं. लेकिन अब in a single day you see so many fluctuation. Okay, RIP, birthday, oh congratulations, I'm sorry for you. So either there is a blunting, you blunt, reaction cut down कर लेता दिमाग, कोई बात नहीं, जो भी करो करते रहो, blunting. और you are very much stressed, इतनी सारी प्रोसेस कर रही है, बेकार दिमाग खराब कर रखा है. एंड as I said, stress होगा तो आएगा ही है सर. One of the problem is lot much information. आप कुछ भी पढ़ेंगे तो दिमाग अंदर जाता है. सेकेंड, इमोशनल टचेस भी जाते हैं. थर्ड, जब हम लोग देखते हैं कोई भी चीज, वी हैव अ हैबिट पर्टिकुलरली इन यूथ ऑफ कंपेयरिंग. एंड व्हेन वी कंपेयर, we see we are less in general. या हम लोग हायर में जा रहे होते हैं, लोअर में जा रहे होते हैं, we don't feel attached, we feel insufficient in ourselves. सामने ने पिक डाल दी, उसी से टेंशन है, उसके लाइक कितने हो गए इससे भी टेंशन हो सकती है, हमारे क्यों हुए इससे भी टेंशन हो सकती है. All through the day this comparison, you know that. तुम्हें कंपेयर करने को दिया जाए
जो उधर बैठे हैं वो इनको इधर कंपेयर करने को दे दिया जाए, ये जो खड़े हुए थे। कितना टाइम लगेगा? टाइम लेना थोड़ा सा डिस्ट्रीट। अब दिन में जिसको इतना काम दिमाग में करना पड़े उसको, इट इज अ लॉट ऑफ जॉब, Right. a big job. कंपैरिजन कंप्यूटर में भी डालोगे तो बहुत पूछेगा भाई ये चीज हाइट लंबाई सब चलो ठीक है, इतना सब देखना पड़ रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा, एंड वी फील डिटैच्ड। उसके बाद जो है वी फील इनसफिशिएंट, क्योंकि हम हर बार अपने आप को भी उसमें देख रहे होते हैं। यहाँ पर हम भी तो खड़े थे, यहाँ पर हम होते तो कितना होता है। So the youth has specific 5 reasons. Add on career, academics exam one thing, relationship with the society, with the family, with the girlfriend. 4th, financial, जो भी बताना चाहें. And the 5th one, this hectic internet, which takes a toll of the young mind, स्पेशली यंग माइंड। एजेड लोग कम देखते हैं, लेकिन वो भी अब देखने लग गए हैं, दिन भर भजन देखते रहते हैं। भजन ही देख लें, चलो सारे खत्म कर लें, ठीक है। सो दैट इज अ लॉट ऑफ एफर्ट। सो दीज आर स्पेसिफिक थिंग्स व्हाई स्टूडेंट्स दे गेट स्ट्रेस। For the stress of students, they must learn there is something called ikigai, or they can seek help of a career counselor. सबसे ज़्यादा कैरियर से ही परेशान रहते हैं, कैरियर कैसे बनेगा, कौन कितना, rather than comparing what we are affected by। जो न्यूज़ में भी आता है, इस आदमी को इतने बड़े का पैकेज मिल गया, मिल गया, लेकिन वो तो एक आदमी को मिले ना, बाकी आईआईटी में इतने सारे लोग थे, वो कहाँ गए? वो भी तो कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, हो सकता है आज से 10 साल बाद जो आईआईटी में अभी पीछे रह गए हैं वो थोड़ा आगे निकल जाएं, काफी आगे निकल जाएं। देयर नंबर ऑफ आईआईटी ड्रॉप आउट्स, उन्होंने कोचिंग शुरू करी हो, जो आईआईटी टॉपर था उससे ज्यादा शायद अर्न कर रहे होंगे। एग्रीड? दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। कैरियर इज नॉट अबाउट जस्ट अर्निंग, एंड व्हाट दे टॉक अबाउट इज पैकेज। जो इनिशियल फेज का होगा, थिंक अबाउट व्हाट यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी वेयर यू विश टू बी व्हेन यू विल एंड योर कैरियर, सो इट इज इजियर। जब आप 60 के होंगे या आप 70 के होंगे, एंड व्हेन यू एंड अप योर कैरियर वेयर यू विश टू बी, कैसे आप रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं, कैसे आप अर्निंग करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट वैल्यूज यू वांट टू इनकलकेट इन योर चिल्ड्रन, इफ यू विल थिंक अबाउट दिस, यू विल बी मच मोर क्लियर। स्ट्रेस कम हो जाएगी। ओके, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज थिंकिंग के सामने वाले ने ना, इसको इतना बड़ा पैकेज मिल गया, हमारा वाला कम रहा। इट्स लाइक प्लेयर क्रिकेट में खड़े हुए हैं और अपोजिट में पहले वाले छक्के मार दिए, उससे क्या लेना देना है? तुम्हारे पास भी पुत्ते ही 50 ओवर हैं, तुम्हारा विकेट नहीं गिरा और तुम्हें पता है कि आखिरी 50 ओवर तक हमें कितना बनाना है। दैट इज मोर वैल्यूएबल। पहली बॉल पे किसने छक्का मारा, पहले ओवर में किसने छक्का मारा, इट इज इमैटेरियल। When we talk about academic life, we talk about the people who have achieved something by the age of 60 or 70, not before that. You will never find a great scientist जिसको नोबेल प्राइज मिल गया हो 50 से पहले, तो शायद ही बहुत रेयरली, बहुत अजूबा कोई होगा तो मिला हो। या when we talk about in India, सबसे पहले नाम आता है अबुल कलाम साहब का। When we talk about it, okay, but he was a successful scientist, जिनकी contribution हम काउंट करते हैं by the 1990s। उसके पहले he persisted, और उनके साथ वाले पता नहीं कितना उनसे ज्यादा अर्न कर रहे होंगे, उनके पीछे अर्न कर रहे होंगे। He never bothered about it. Agreed? Why we all respect Tendulkar? By the end of his career, अगर वो एक गेंद भी और खेल लेता तो भी रिकॉर्ड बन जाती, एक चौका भी मार लेता तो भी रिकॉर्ड बन जाती।
उसके साथ में कई लोगों ने शुरू किया होगा, कई लोग शुरुआत में ज़्यादा अच्छा खेल गए, बट ही persisted. Where we end, that actually decides how our career was. Starting is just starting, ठीक है. एकेडमिक्स की बात करें तो एच.सी. वर्मा अब अवार्ड मिले हैं। अब अवार्ड मिले हैं और मतलब बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीजें शुरुआत में, लेकिन दिस अ डिफरेंट थिंग. व्हाई टू कंपेयर? यू हैव योर एज and you are likely to survive by the Indian context around 69 years, so you plan your life accordingly. तो स्ट्रेस कम लगेगी. जस्ट लाइक पहले से पता हो ना कि मुझे ना टेस्ट मैच की तरह खेलना है और 350-400 रन बनाने, तो सुकून लगेगा. छक्का मार लिया तो भी ठीक है, बगल वाले ने, इट्स ओके. एग्री? रहने देना, उसे मार लिया, मुझे मारना है, पता लगा निपट गया उसी चक्कर में. ठीक है. दैट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट कैरियर. Another important thing is exam. Now this is something which is stressful, the academic year, and why it is very important to have different technique to handle it. Now exam starts with the concept कि साल भर आप पढ़ेंगे और आपको जज किया जाएगा, and then you move to the next thing. Same idea should be used in exam जो इससे पहले कैरियर में कहा, because you move from one step to another step, then a third step, then a fourth step. वन रीचेस 12th पहुंचते हैं तो उसको थर्ड के मार्क्स नहीं याद रहते, और जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ आपने मुझसे 10th के मार्क्स नहीं पूछे. तो एज यू मूव फॉरवर्ड, पहले के मार्क्स लेस एंड लेस वैल्यूएबल होते जाते हैं और आप नई चीजें बना रहे होते हैं. आप अगर किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखें, बिल गेट्स को देखें, मार्क्स तो आपसे शायद किसी ने नहीं पूछे उसके है ना. स्टीव जॉब्स के किसी ने मार्क्स नहीं पूछे होंगे ना. वो चाइनीज टाइकून जो हमारे फेवरेट हैं, जैक मा साहब, इकलौता चाइनीज जो मुझे पसंद है, उसके किसी ने नहीं पूछे. वी प्रोसीड इन आवर लाइफ्स, और हम अपना कैरियर अपनी डिग्री लेने के बाद शुरू करते हैं. व्हेन वी स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग तो लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. So gradually, whether it is academic or whatever it is what you contribute back. Exam एक लेवल है, उसमें आपको मार्क्स मिले, you appreciate it, जितने मिले, जितनी मेहनत की, जितना रिजल्ट आया, it's okay, don't be that much stressed about it. ठीक है? And try to contribute as much as you can to the field you have chosen or you have been given. That is the basis. This is the third important thing. Why? When I say that, जब कलाम साहब पायलट बनना चाहते थे, उन्हें किसी ने बनने नहीं दिया. He contributed in the field he was given. Okay? अमिताभ बच्चन रेडियो जॉकी बनना चाहते थे, उन्हें किसी ने सिलेक्ट नहीं किया. लकीली नहीं सिलेक्ट किया तो he turned out really great. उनकी आवाज को ही लेके बोला गया था शायद. आवाज को ही लेके बोल दिया गया था. He failed. Luckily he failed. तेंदुलकर बॉलर बनना चाहता था, उसके कोच ने कहा तुमसे बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग ना हो पाएगी. He turned up the batsman. Really good, excellent. Jack Ma was turned down 16 times. 16 बार निकाल दिया गया वो. और शायद किसी अमेरिकन बड़ी कंपनी ने ही उसे निकाला था. जॉब भी लेने गया था वो, तो किसी जनरल शॉप उस पे अमेरिकन कंपनी में उसको निकाल दिया. He started a business. He did really well. ठीक है. कलाम साहब फेल्ड. इवन कलाम साहब तो पहला जो गया था उसमें भी फेल हो गए थे रॉकेट, लेकिन then he contributed one by one to DRDO and ISRO and then DRDO. So what matters at the end, आप कितना contribute कर पाए. What we look at academic life में शुरुआत में छक्के कितने मारे उससे is immaterial. एंड कहाँ पे किया उस पे फर्क पड़ता है. इट इज ओनली स्टेप स्टोन. जितना पूछा नहीं जाता, बस जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा योर 80% और 90% और 60% इज इमैटेरियल. मोदी साहब पे तो किसी ने पूछे नहीं. ठीक है. बट बिलीव मी व्हेन आई से leave apart the politician part, he's an excellent politician, but his ability to communicate, to connect is appreciated worldwide. He's a great communicator.
उनकी स्पीच देने की एबिलिटी, उनसे उनकी बात करने की एबिलिटी इज एक्सेलेंट, इज कंसीडर वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स टेक्निकली, बिना देखे बोल पाते हैं। तो डिग्री के हिसाब से नहीं हुआ ना, बीए के एमए में फर्स्ट आएंगे तो ही मिल जाएगा। इट इज अबाउट ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, ग्रोइंग एंड ग्रोइंग इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। एग्रीड? सो वन पार्ट इज, पहले 3 पार्ट तो पहले गोल देख लो, स्टेप स्टोन है, इतना स्ट्रेस ना लो। तीसरा, एग्जाम एक्चुअली आपको वेट कराता है जिसके लिए आप नहीं बने होंगे। व्हाई इट इज, साल भर पढ़ रहे हैं, रिजल्ट आया मान लो 88%, यू आर अनहैप्पी, 90 नहीं टच कर पाए। व्हाट हैज हैपेंड ऑल थ्रू द, हम मिलियंस ऑफ ईयर से कैसे हैं, या तो लड़ेंगे या मारेंगे, थोड़ा खुशी मिल जाती है, तुरंत खेल लेंगे। 1 साल वेट करके 88 और 90 की 88 आ जाने पे दुखी होंगे, इस हिसाब से नहीं। इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। एग्जाम डजंट गिव्स यू दैट मच हैप्पीनेस एवर। वो खुशी देर की मिलेगी, खुशी परसेंट आपको जो थोड़ी बहुत रहेगी, एंड देन यू आर लाइक अरे। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू प्ले। इफ यू प्ले, जीतोगे तो खुशी होगी, 15 मिनट में भी उतनी खुशी होगी जितना 2 घंटे खेल के होंगे। Agreed? So it is extremely important to pray. Fourth important thing is to work on your schedules. Don't have a disturbed lifestyle की disbalance की पढ़ाई में ज़्यादा जा रही है, family, social, adventure वाला part नहीं जा रहा है, because at the end पढ़ाई कम याद रहती है, adventure और experiences ज़्यादा याद रहते हैं, what you end up feeling well. तो पढ़ाई वाला पार्ट तो कम रहेगा। अगर किसी ने अप्रिशिएट किया स्कूल में, क्लास में, या आप गए और आपको मेडल मिला, वो तो याद रहेगा। अदर देन दैट कुछ देर के लिए साल भर की मैथ के बाद परसेंटेज याद रहेंगे और कुछ नहीं याद रहेगा। पर अगर आपने अपने दोस्त के साथ खेला है, कहीं बाहर घूमे हैं और कुछ अलग सी चीज़ हुई जिससे आपके इमोशन इन्वॉल्व हुए, तो वो याद रहेगा। एंड दैट इज व्हाट यू रियलिश। So that is important to have a very stable life जिसमें आप प्रोफेशनल, सोशल, फैमिली और पर्सनल को टाइम दे पाए अलग अलग तरीके से। When I say personal, give importance to your health. It is extremely important that you exercise. स्ट्रेस का one of the basic reason यही है कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी कम है। Do relax. इंजॉय करना आपका बेसिक राइट है, वेदर यू सिंग, यू डांस, यू पेंट, टू एंजॉय, नॉट जस्ट एंजॉय, इट आल्सो एक्सप्रेसेस योरसेल्फ। कि आप थोड़ा बहुत मूड डाउन हुआ तो आप अगर गाना गा लेते हैं तो इट इज फाइन, जो भी आपकी पसंद का गाना हो। व्हेन अ पेंटर पेंट्स, द कलर्स में वैरी, द कंटेंट में वैरी, बट एट द एंड ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ इन द पेंटिंग। बट अगर हम बात करें पेंटिंग के लिए टाइम निकालने के लिए, खेलने के लिए, डांस, तो मुझे नहीं लग रहा आज की डेट में कोई स्कूल, कॉलेज वगैरह इतना टाइम ही नहीं देता वो किसी को, बच्चों को। they give different schools, they have different patterns, और नहीं तो we have to give ये एक्स्ट्रा क्लासेस और ये स्पेशली बोर्ड की Students are loaded with burden. बोर्ड की जो that's why it is स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही बच्चों में भी ना। अगर वो खेलने लग जाएंगे तो इट इज डिस्ट्रेसिंग। अगर वो कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेंगे तो इट इज रियली हेल्पफुल टू देम। इवन हम लोगों को अपने स्कूल डेज का याद है, हाई स्कूल और 12th के बच्चों को तो एक्स्ट्रा करिकुलर में जाने ही नहीं देते थे कि आप बोर्ड्स हैं, आप यहाँ पढ़ाई करो। नहीं, हमारे स्कूल में तो कहते थे कि 1 घंटे के टीएन सिंह साहब कहते थे खेल के जरूर आओ। नहीं प्रेयर में जरूर खड़े हो ना, टेढ़े खड़े हो तो डंडा खा जाओगे। दैट इज हाउ आवर स्कूल वाज। हो सकता है कुछ डिफरेंस रहा है, हॉस्टल वालों पे ज्यादा जुल्म रहा हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज। सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स इज टू हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट लाइफ्स। एग्जाम पार्ट के लिए इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कैरियर, द स्टेप स्टोन, पर्पस। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप जो बेसिक चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की होती हैं, हमें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें तो उससे इम्प्रूव रहती हैं। आपको क्या करना है, डायरी मेंटेन करें, मतलब साल भर में, महीने भर में अगर आप लिखते जाएंगे
तो इट वुड बी इजियर. व्हाई इट इज सो? अरे सब लोग कह रहे डायरी लिख लो, फायदा? So suppose we recognize that it is a stress. नहीं, पहले तो डायरी की बात हो रही ना. But what about if a person is having a job of 10 to 9? How is going to manage Manage. like a thing? It How can- is going to take a time for these all kind of things? It's already- Excellent. 10 to 9 job still leaves you with 13 hours. Of course it is, but the stress. And the problem is कि you can, we have some excuses for everything. Supposedly 10 to 9 कोई job कर रहा है, still he can do, he will get some 1 or 2 breaks during day. It is his conscious. If he takes some break, 10 मिनट करके भी दिन में 3 बार exercise कर सकता है. There is something called yoga on chair which he can do. Even he can take a walk around his own premises that he can do. He can do. He But can what take. about the relaxation time? He's not going to get the relaxation They time. get relaxation time. They don't take up. If they organize, supposedly one organize his things. तो if he basically gives priority कि हम 15 मिनट करेंगे तो 15 मिनट को उसको टाइम मिल जाएगा कहीं ना कहीं. It is about prioritizing. It is not कि हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं. हम पहले प्रायोरिटी सेट करते हैं, देन टाइम टेबल बनाते हैं. ठीक है, 15 मिनट का टाइम इसमें से निकल आएगा. नहीं निकलेगा तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मैं 15 मिनट रिलैक्सेशन करना है. वेदर आई डू बाई हैव अ ईयरफोन लगा के करूं, चाहे मैं वहीं मेडिटेट कोने में कहीं कर लूं, चाहे मैं कुछ खेल लूं. यू कैन प्ले विद अ फ्रेंड. आपके जितने भी इतने लॉन्ग आवर्स, ऑफिस आवर्स वाले, ड्यूटी आवर्स वाले रहते हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर्स जो रहते हैं, उनके यहाँ तो प्लेइंग वाला सिस्टम भी रहता है कि खेलने कुछ देर आप, नहीं तो जिम रहती है. आजकल तो IT ऑफिसर्स में तो है ही है. So They are having, sir, but work pressure is that much कि they are not. that is how it has to be balanced, na? And you have to learn to say no, no, no. We all talk Yeah. about. Till I was talking about how to deal with exam, Actually, organizing. we have to deal with this The important no thing kind is of saying no. There are 2 important communication which one should have. One is learning to say no. Of course. Okay. World will adjust to some extent according to you. Exactly. Okay, you are a valuable employee. If you are an employee, a valuable employee. Anyone thinking about बहुत अथॉरिटेरियन प्राइम मिनिस्टर हो उसको भी नो कर पाए, ऐसा सोचा कभी किसी ने? नहीं. शैम मैनेक्शॉ 1971 में इंदिरा गांधी जी ने कहा कि बहुत सारे बांग्लादेशी लोग, ईस्ट पाकिस्तान के लोग अंदर आ रहे हैं, should we attack? He said, no, sweetie. Oh, We are that's not fine. prepared now. Maybe after 6 months. Very clear. And you know that the importance of this phrase? Look at the Russia-Ukraine war. In 1971, India and Pakistan, they were not that much different in defense abilities. Pakistan had a lot of backing of these Western countries, particularly US, UK, and everyone. India had Soviet Union only, and difference was not that much. आज भी जो है इंडिया 4th रेटेड है डिफेंस पावर में और पाकिस्तान 9th और 10th है. Sam Manaksaw took the courage, said no. That made us won the war. Of course. Because Russia 2nd rated है, Ukraine 22nd rated है. The general didn't have the courage to say no. अभी यूक्रेन पे हमला करना है, जीतने शायद हमारे पास प्लानिंग नहीं है. And it is all lost. Why? Because there was no actual proper communication कि भाई अभी नहीं हो पाएगा. So you have to say no. There are 2 ways to say no. Blunt. No. And people create. Okay. Just today even, yes, I read. When America was saying, नहीं तुम्हारे ऊपर ये this था, has Tinker said no. We do have some assumptions about you too. But let's just gradually. Okay? When China was aggressive, we said no. This is blunt no. Okay? So you can learn saying blunt no. Less blunt no is a diplomatic no. And a diplomatic no is, आपको कोई काम दे रहा है, पहले शुरू करें कि the opportunity is great. First 2 positives
phrases, then one no, and then the ending is positive. Like, it's my opportunity to work with you. It would be a great learning. Currently I am busy, I won't be able to do, would like to do it in future. So this has first two positive, it's a great opportunity, it would be a great learning, then I am busy. Fourth, I will work with you. So that is diplomatic no. Two positive, one negative, then positive. That maintains the things. Many times diplomacy में से use करते हैं और it can be learned. मतलब आप कई बार कह सकते हैं कि if it is being pushed, no, thank you. If not blunt no, that's a diplomatic no. And finally, don't use but. Now this is something you have to learn. But is a problematic word. What happens? Supposedly one goes and he is complimenting. तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, शर्ट बहुत अच्छी लग रही, कपड़े, लेकिन ना, that is but. You are looking great, but ever thought, सर बैठिए, मैडम कभी जा रही हो और तैयार में, you are looking beautiful, but not this but will ruin his life. Okay? आपने कभी अपने सर को कभी वायवा दे रहे हो, सब कुछ बताया है और but sir you are right, but and the next day you are going to be thrashed. Sir वायवा दे रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, sir you are very right, this is going to happen, this is likely to be like this and that, but and that but will kill you. Okay, so but is a problematic word in your communication. Try to not use it. When you say something, have separate phrases, endings. ये हो गया, this is this, not लेकिन, है ना? That only shows कि आप authority हैं और आप doubtful हैं, compliment भी दे रहे हैं तो वो compliment नहीं है, और किसी से agree भी कर रहे हैं तो एक जबरदस्ती आप agree कर रहे हैं, आप किसी से authority से agree कर रहे हैं, sir you are right, but I think so, that means तुम मुझसे एग्री नहीं करो, तुम ज़्यादा अक्लमंद, तो तुम्हें कुछ कहना हो तो सर आई वुड लाइक टू ऐड, यू कैन यूज दिस, मे आई ऑल्सो ऐड समथिंग दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट एंड बट प्रॉब्लमेटिक. सो एंड दिस अर्ज, दिस impulse to say but, say happy. So I believe this session is likely to be over. Any other question? कि सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि बच्चे स्ट्रेस में हैं, या मतलब कभी कभी होता है कि लोग बताते नहीं है मगर वो होते हैं स्ट्रेस में. सर मेडिसिन कैसे वर्क करती हैं स्ट्रेस पे, ऐसे क्या रिलीज करती हैं? दोनों क्वेश्चन बताते हैं. Now symptoms, they are like if someone is not telling, तो if still you will be observing, नहीं बता रहे हैं, still you will feel कि बहुत आंखें खुली हुई हैं and they are restless, एक जगह बैठ नहीं रहे हैं, बेचैन हैं, स्ट्रेस में ही हो रहा होगा, रिएक्ट और तरीके से कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उदास चल रहे हैं, दिस इज ऑल रिएक्शन में हो रहा होगा. कॉन्टिन्यूअस है तो डिसऑर्डर है, दैट वुड नीड हेल्प. नाउ योर क्वेश्चन, हाउ द मेडिकेशंस दे डू हेल्प. दे हेल्प इन डिसऑर्डर्स, इन साइकेट्रिक प्रॉब्लम. अगर वो लगातार कॉन्टिन्यूअस रह गया से 14 डेज तो वो डिसऑर्डर बन जाएगा. 14 दिन नींद नहीं आई तो हालत खराबी हो जाएगी, ऐसे 1-2 दिन नहीं आई तो कोई बात नहीं. सेम वे लगातार रह रहा है तो वी नीड हेल्प. नाउ द मेडिकेशन, व्हाट इट डज. नाउ इन आवर ब्रेन वी परसीव दिस इमोशंस थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स. जैसे शरीर में हार्मोन और दिमाग में एक स्पेशल केमिकल होता है, उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं. तो सेरोटोनिन होता है हमें काम रखने के लिए, शांत रहो. नॉरएपिनेफ्रिन होता है कंसंट्रेशन देने के लिए, और डोपामिन होता है हमें मजा देने के लिए. सो दीज मेडिकेशंस जो हम लोग एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं वो सेरोटोनिन बढ़ा देती हैं, तो हम लोग काम फील करते हैं. ठीक है, रिमेंबर दैट. ये न्यूरोट्रांसमीटर कॉर्टिसोल से रिलेटेड है. कॉर्टिसोल जब लगातार बढ़ा रहता है तो न्यूरोट्रांसमीटर कम कर देता है. सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन कम हो जाते हैं. मेडिकेशन या तो नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामिन या सेरोटोनिन पे एक्ट करती हैं, या तीनों पे एक्ट करती हैं, दोनों किसी दो पे एक्ट करती हैं.
ये बढ़ा देती हैं। जब ये बढ़ता है तो अपने आप कॉर्टिसोल डाउन आने लग जाता है। सो रिवर्स थिंग एक्चुअली स्टार्ट्स हैपनिंग कि आपकी एंग्जाइटी कम होने लग जाती है, आपका बीपी भी कम होने लग जाता है, आपका शुगर भी सेटल होने लग जाता है। सो इट इज़ द अदर वे राउंड टू, जैसे इस तरफ से चला था वैसे उस तरफ से भी चलता रहता है, अपोजिट। सो medications which we are using, they actually act on neurotransmitters, and these when neurotransmitters they are appropriately stabilized, तो उसके बाद कॉर्टिसोल वगैरह डाउन होने लग जाता है। सर स्ट्रेस हमारे पैनक्रियास को भी अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं जिस पे असर ना करता है ना, इवन डेड ऑर्गन पे भी करता है। सेल्स, बाल झड़ जाते हैं लोगों के, तो ऐसी कोई चीज नहीं जिस पे एक्ट नहीं कर रहा होता, वन वे और द अदर इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग। मेडिकेशन की जो बात हो रही थी तो उसके भी तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कुछ ना कुछ। श्योर होते हैं, एंड देयर वी रीच टू अ पॉइंट कि साइड इफेक्ट होते हैं तो किससे नहीं होते। Look, whenever we talk about medication side effect comes, we have to remember two things only. One is, ऐसी कोई चीज नहीं जो हमारी बॉडी में जाए और साइड इफेक्ट ना हो। साइड इफेक्ट एक्चुअली मीन्स कि हमें अनइंटेंडेड कोई चीज हुई, ठीक है, समोसा खाया, पेट में जलन हुई, तो समोसे का ये साइड इफेक्ट था। एग्रीड? रोज समोसा खाया, रोज पकौड़े खाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये उसका साइड इफेक्ट है। खूब चटनी खाई, खूब गोलगप्पे खाया, खूब मसाला खाया, नमक खाया, बीपी बढ़ गया, तो ये नमक का एक्चुअली लेते देते रहने का साइड इफेक्ट ही तो हुआ। अनइंटेंडेड था ना, खाया तो मजे के लिए था, अनइंटेंडेड बढ़ गया तो इट इज साइड इफेक्ट। तो इट इज, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड जो आप अंदर ले लें, उसका साइड इफेक्ट ना हो। अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी होने के चांस है सबको। लेकिन समोसा खाने से प्रॉब्लम नहीं होती, जब आए थे तो खिलाया गया था तो प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो जिसमें हो जाए उसमें साइड इफेक्ट है। जो भी मेडिकेशन बनती है वो कम से कम 20-30 साल के रिसर्च के बाद बनती है, और ये टेस्टेड होती कम से कम 2000, 3000, 4000 लोगों में, कम से कम इतनी टेस्टेड होती है कि इतने हजार लोगों में, इतने % लोगों में ये प्रॉब्लम मिली। ठीक है, ये भी कंपेयर किया जाता है कि अगर दवा की जगह कोई एक जनरल कैल्शियम वगैरह दे दी जाती तो उसमें कितने कंपैरिजन में कितना फर्क आ रहा था, उससे कितनी प्रॉब्लम हुई। तो जब दवा निकलती है तो उससे पहले 20-30 साल रिसर्च हो चुकी थी कौन सा साइड इफेक्ट कितने लोगों में आता है। अगर कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है तो गवर्नमेंट रिलीज ही नहीं करेगी दवा, उसको 3 अप्रूवल चाहिए होते हैं। जैसे वैक्सीन में, वैक्सीन इकलौती ऐसी कोरोना वैक्सीन निकली है जो 1 साल में निकल आई, वरना कोई वैक्सीन भी 20 साल से पहले नहीं निकल पाती। और अगर साइड इफेक्ट होगा ज्यादा, गवर्नमेंट विड्रॉ कर डालेगी। एग्रीड? साइड इफेक्ट डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन कितने किसी में हो गए तो दवा इरिवर्सिबल नहीं होती। जनरली जो है दवा बंद होती है, साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है, नहीं तो उसकी दवाएं साइड इफेक्ट ना हो उसकी भी दवाएं होती हैं हम लोगों के पास। तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी ऐसी चीज से नहीं हो रहा जिससे नहीं होता हो। ये सब गलत फहमी है कि भाई सब दवा जाएगी या कोई भी चीज जाएगी वो साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो चीज इंटेंडेड ना हो और आपकी बॉडी में हो गई वो साइड इफेक्ट है। जैसे लोग कहते हैं कि आयुर्वेद पे जाओ, आयुर्वेद मान नहीं सकता, पालक खाई और जब कंकड़ बन सकते हैं, मुझे पालक खाना मना है। जब पालक खाने से हो सकते हैं तो उनकी दवा से क्यों नहीं हो सकते? उन्होंने या तो टेस्ट नहीं किया है या भी पता नहीं चला या अब तक खाया नहीं गया है। जब खाएंगे तो कोई ना कुछ तो निकल ही आएगा। ठीक है, आप खा के देखें, कोई भी दवा अगर एक्स्ट्रा खा लें। भी बीच में चला था कि कौन सी बहुत ज्यादा खाई जा रही थी, गिलोय खाने से रिसर्च आने लगी थी, लीवर खराब, लीवर में जो है ज्यादा गिलोय पी लिया तो भर गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? गिलोय तो बहुत कॉमन है, जब गिलोय जो है जड़ी बूटी वाले से ऐसा हुआ जा रहा है तो क्या बिल्कुल प्लेन ज्यादा खा लोगे तो हो जाएगा? तो अनइंटेंडेड चीज से तो होगा, आपको सूट नहीं करेगी तो दिक्कत आएगी आएगी। ठीक है, सेकेंड इज वो इतना टेस्टेड होती है, पता होता है डॉक्टर को आपको देने से पहले कि भाई साहब ये तो हो सकता है और इतने % में हो सकता है, और सीरियस होगा तो वो आपको देगा भी नहीं और मार्केट में आएगा भी नहीं ज़्यादा सीरियस हुआ तो। बहुत से लोगों को डाउट रहता है एडिक्शन हो जाएगा, एडिक्शन अगर एडिक्शन हो जाएगा तो मार्केट में निकालेगी कौन गवर्नमेंट?
सर जिस चीज पे ज्यादा एडिक्शन होता है उस पर गवर्नमेंट पहली बैन लगा के रखती है कि भैया सिर्फ ऑथराइज तरीके से इस तरह से मिलेगा, वरना मिलेगा ही नहीं। सर आजकल जो फिनोमेना चल रहा है बॉडी वॉश का, हाँ। आयुर्वेद में कुछ मेडिसिन होती हैं बॉडी वॉश का, सर ये फिनोमेना कितने परसेंट सही है या क्या मुझे नहीं इसका पता, use वो है, कैसे वो तो कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ही कमेंट कर पाएगा। डेफिनेटली कुछ होता होगा, उनकी थेरेपी है, वो डेफिनेटली उसको यूज कर रहे होंगे तो उसमें हेल्पफुल रहेगा वो तो। लेकिन एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जब खुद करवाएगा, अपने सुपरविजन में कराएगा, तभी आप करवाएं, वरना कुछ भी कराते रहने से इट माइट हर्ट यू, है ना। किस तरीके से कराना है, एवरीथिंग डज मैटर, ठीक है। इवन सिंपल चीज समझो, मालिश होती है, और अगर मालिश किसी नौसिखिया का करा दो तो साइड इफेक्ट हो सकता है, साइड इफेक्ट दर्द हो गया तो साइड इफेक्ट है, खत्म, ठीक है। ओके, सो डू रिमेंबर स्ट्रेस इज वेरी नॉर्मल, इट हैज नंबर ऑफ कॉजेस। सेकंड, स्टूडेंट्स में स्पेसिफिक रीजन से रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फोकस आखिरी गोल पे रखो, इफ यू वांट टू लिव डी स्ट्रेस एंड बैलेंस योर लाइफ, प्रोफेशनल, सोशल, पर्सनल एंड फैमिली, ठीक है। एंड एट द एंड मेडिकेशंस अगर लगातार है लो मूड या एंजाइटी, मेडिकेशंस दे आर हेल्पफुल, जस्ट रिवर्स कर देती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू, और थिंग्स दे गेट स्टेबलाइज्ड। थैंक यू। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.